Hello everyone. We will be discussing about prokaryotic and eukaryotic cells. As we know that there are two basic kinds of divisions based upon the kind of cells which they possess. So one is prokaryotic and other one is eukaryotic. So prokaryotic is primitive, carry-on word is related to nuclei. So these prokaryotic organisms, they contain primitive nucleus, and U is true. So eukaryotic organisms, they contain true nucleus. So prokaryotic cells, they consist of single closed compartment that is surrounded by plasma membrane and their other membranes. It lacks a defined nucleus. इसमें defined nucleus नहीं होता है और इनमें बहुत simple internal organization होता है. और जितने भी prokaryotic cells हैं जिसमें most abundant is bacteria, ये single celled organisms हैं. इसके अलावा cyanobacteria, blue green algae, ये भी यूनिसेलुलर हैं, बट ये चेन्स में एग्जिस्ट कर सकती हैं, बट दे आर ऑल यूनिसेलुलर. वैसे बैक्टीरिया में कोई मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स तो नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि दैट इज़ अ लिविंग सेल, सो उसमें बहुत सारे प्रोटीन्स उसके इंटीरियर में या उसके साइटोप्लाज्म में और उसके इंटीरियर में, उसके एक्वस इंटीरियर में बहुत अच्छी तरीके से अरेंज रहते हैं और बहुत अच्छा उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें वो सेल की सारी एक्टिविटीज़ आराम से कंप्लीट कर पाते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल. सो क्योंकि ये सिंगल सेलुलर है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें वो सारे इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जो इसके सेल के सर्वाइवल के लिए फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. इसके अंदर डीएनए पैकेज्ड है इसके क्रोमोसोम में, इसके पास मीसोसोम है, इसके पास राइबोसोम्स हैं, इसके पास साइटोप्लाज्म है, इसके पास सेल वॉल है, कैप्सूल है, डीएनए न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मूवमेंट के लिए फ्लैजेलम या फ्लैजेला है. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स, दे हैव अ सिंपलर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन देन यूकैरियोटिक सेल्स. द न्यूक्लियोइड, this we can see, the nucleoid consisting of the bacterial DNA is not enclosed within the membrane. We discussed here also, it lacks a nuclear membrane and nucleus. So इसका nucleoid में bacterial DNA है. Escherichia coli and some other bacteria are surrounded by two membranes separated by the periplasmic space. ये इसके दो membrane रहती हैं, periplasmic space से separated रहती हैं और thin cell wall is adjacent to the inner membrane bacterial cell में. इसमें इसके कंट्रास्ट में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ये डायग्राम यूकैरियोटिक एनिमल सेल का है, बट यूकैरियोटिक सेल्स प्लांट्स में और फंजाई में भी पाई जाती हैं एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ. सो यूकैरियोटिक सेल, इट हैज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन. इन द केस ऑफ एनिमल यूकैरियोटिक सेल, इसमें एक सिंगल आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. प्लांट सेल में इसके बाहर एक सेल वॉल भी रहती है जो दिस सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंड्स द सेल एंड इंटीरियर कंटेन्स मेनी मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स और ऑर्गेनेल्स एंड ऑल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एज वी कैन सी. सो देर आर मेनी इंटरनल membrane kind of organization which we can see in the eukaryotic cell, but unlike these in the plant cell, in the bacterial cell or the prokaryotic cell, we can't see the membranous organization. All the things are lying just like that in the cytoplasm, and in this eukaryotic cell, cellular DNA is present inside a defined nucleus which is bounded by double membrane. The outer nuclear membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum. As we can see, this outer membrane is continuous with the rough endoplasmic reticulum, and it also contains Golgi bodies. ये प्रोटीन को प्रोसेस और मॉडिफिकेशन का काम करती हैं. प्रोटीन के मॉडिफिकेशन का थोड़ा सा काम गोल्जी में होता है और गोल्जी बॉडीज़ का इंपॉर्टेंट काम होता है ट्रैफिकिंग और ट्रांसपोर्ट में. तो सामान इधर से उधर पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडीज़ करती हैं. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस कहते हैं इसको सेल का, ये एनर्जी जनरेट करती है. लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग करते हैं, हम वैसे डिटेल में डिस्कस करेंगे इनको यूकैरियोटिक सेल में. और ये सेल का सारा अनयूज्ड मटेरियल या कभी सेल ने गलती से बैक्टीरिया खा लिया है या वायरस खा लिया है या बॉडी में कुछ भी इन्होंने अंदर लिया है जो एलिमिनेट करना है, उसको लाइसोसोमल एंजाइम्स डाइजेस्ट कर देते हैं. इसलिए लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं. पेरोक्सिसोम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज़ करके कुछ प्रोसेसेस सेल के अंदर परफॉर्म करती है और secretory vesicle carry cell material to the surface to release them. So these were all present in the eukaryotic cell.
We will not discuss anything about eukaryotic cell in the present class and we will continue with prokaryotic cell now. So prokaryotic cell के पहले let's have a brief discussion about viruses, because virus is a very small parasite and with the coronavirus pandemic going on, हमें पता है वायरस कितना पेन दे रहा है हम ह्यूमंस को. सो वायरस एक बहुत छोटा सा पैरासाइट है और जब ये सेल के बाहर रहता है तो ये नॉन लिविंग होता है. इसको जिंदा रहने के लिए या वापस लिविंग होने के लिए इसको एक जिंदा सेल चाहिए जिसमें न्यूक्लियस हो, जिसमें ये उसका कमांड लेके उससे अपनी सारी प्रोटीन बना सके और खुद सेल को मार के डिवाइड होके बाहर निकल सके. सो वायरस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और सेल थ्योरी की एक यही लिमिटेशन है कि वायरस का एग्जिस्टेंस सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है. और एक बार ये किसी भी सेंसिटिव सेल को इन्फेक्ट कर लेता है, सेल की मशीनरी अपने कंट्रोल में लेता है, सेल से अपनी जितने सामान है वो सारे बनवाता है और वायरसेस प्रोड्यूस करके सेल को या तो किल करके निकल जाता है या फिर कुछ समय सेल के साथ शांति से भी रह सकता है. विल डिस्कस अबाउट दैट देम इन द लेटर क्लासेस. ज़्यादातर वायरस में या तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है. आरएनए वाले वायरसेस को हम लोग आरएनए वायरसेस कहते हैं और डीएनए वाले वायरसेस को हम लोग डीएनए वायरसेस कहते हैं. एचआईवी एक बहुत इंपॉर्टेंट और खतरनाक वायरस है, दैट इज आरएनए वायरस, एंड देयर आर मेनी अदर वायरसेस विच आर डीएनए वायरसेस. न्यूक्लिक एसिड इनका सिंगल, क्योंकि ये आरएनए या डीएनए जो भी है ये न्यूक्लिक एसिड है, ये सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड हो सकता है. और इंटायर इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल इज नोन एज विरियन. इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड और इसकी रक्षा के लिए एक प्रोटीन कोट बाहर की तरफ होता है. ये प्रोटीन कोट ही हमारी बॉडी के साथ एक्चुअली वायरस का इंटरेक्शन संभव करवाता है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ कुछ जैसे कोरोना वायरस में भी आपने सुना होगा बहुत सारे स्पाइक्स हैं. ये स्पाइक हमारे बॉडी के कुछ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं और वायरस की एंट्री आगे करने में हेल्प करते हैं. तो ये जो प्रोटीनेशियस कोट है ये वायरस को हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए और सेल को इन्फेक्ट करने के लिए. वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी डिजीजेस. चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा कुछ हम लोगों ने डिस्कस की हैं. इन्फ्लुएंजा, कोरोना वायरस अभी आ ही गया है, निमोनिया, पोलियो, मीजल्स, रेबीज, हेपेटाइटिस, कॉमन कोल्ड, बहुत सारी. और वैक्सीनेशन से बहुत सारी बीमारियों पे हमने अभी विजय भी प्राप्त कर ली है. बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन many viral diseases and bacterial diseases they are completely eradicated and smallpox is one of them. वायरस प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करता है और प्लांट्स को इन्फेक्ट करने के बाद जैसे हम ह्यूमंस को परेशान करता है वैसे ही इकोनॉमिक लॉस क्रॉप प्रोडक्शन का करता है. और वायरस क्योंकि इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकता है अपने आप में, इसको कोई ना कोई लिविंग सेल चाहिए, तो इसीलिए हम इसको लाइव कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि सेल का फीचर है कि सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकती है बट वायरस इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. नेक्स्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी. ये एक प्रोकैरियोटिक उसमें ही आता है. ब्लू ग्रीन एल्गी या इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं. ये इसके बहुत सारे हैबिटेट्स हैं, फ्रेश वाटर से लेके, मेरीन से लेके, फ्री फ्लोटिंग से लेके, कुछ सर्फेसेस पे अटैच रहता है, कुछ हॉट स्प्रिंग्स में भी रहते हैं, 62 डिग्री टेम्परेचर्स तक ये रहते हैं. कुछ इनमें बहुत बेनिफिशियल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काम करते हैं. और कुछ इनमें से डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस, एनाबीना, ये सारे कुछ टॉक्सिन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. तो बहुत सारे केसेस में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कैंसर्स कॉज करते हैं. और जो हम एक ब्लूम कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया कभी कभी प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है. ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, ज़्यादा ग्रोथ करने की वजह से साइनोबैक्टीरियल ब्लूम्स हो जाते हैं. और ब्लूम्स आर एसोसिएटेड विद यूट्रॉपिक वाटर, तो जिसमें टोटल फॉस्फोरस का लेवल हाई हो जाता है, अमोनिया और नाइट्रेट का लेवल नाइट्रोजन का हाई हो जाता है, उसको हम यूट्रॉपिक वाटर कहते हैं. सो दीज ब्लूम्स आर बिकॉज ऑफ साइनोबैक्टीरिया. इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया के अलावा माइकोप्लाज्मा आता है. माइकोप्लाज्मा एक्चुअली बैक्टीरियल सेल है जिसमें सेल वॉल नहीं होता है, और इसीलिए क्योंकि ये सेल वॉल नहीं होता है इसमें, तो नेचुरली ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं. एंटीबायोटिक्स हमें पता है आजकल एंटीडोट यूज करते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स हैं एंटीबायोटिक्स. और कई एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आपने सुना होगा पेनिसिलिन एक्चुअली बैक्टीरियल सेल वॉल पे काम करती है. तो क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होता है, तो कई सारी एंटीबायोटिक्स के लिए नेचुरली रेजिस्टेंट होते हैं. तो पेनिसिलिन अगर हम यूज़ करेंगे तो माइकोप्लाज्मा को नहीं मार पाएगी ये. तो जो भी एंटीबायोटिक सेल वॉल सिंथेसिस को टारगेट करती हैं, जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, इसमें पेनिसिलिन आती है, तो वो इसको टारगेट नहीं कर पाएगी. ये पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक होते हैं
और दे कैन इन्फेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, दे कैन इन्फेक्ट लंग, स्किन और यूरिनरी ट्रैक। इनका ही पुराना नाम प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म था। इनको रेफर किया जाता था, दे आर ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू द causative agent of contagious bovine pleuropneumonia. So they were earlier referred as PPLOs, but now they are referred as Mycoplasma. It was smallest and simplest free living organism with requirement for cholesterol. कोलेस्ट्रॉल के लिए इनका बहुत essential requirement है, और इसीलिए ये हमारी बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस या एनिमल बॉडी में बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉज करते हैं. So this is mycoplasmal structure. It doesn't have a cell wall, but it has all other components which are required for its life cycle, like present in the bacteria. So these are prokaryotic microbes. Their size is very small. They lack cell wall. These are sterol containing cell. Its membrane is sterol containing. It has fastidious growth requirement. Fried. It can be on fried egg or mulberry colonies on agar. Now we will talk about the most abundant prokaryotic cell, which is bacteria. तो prokaryotic में we have bacteria, blue green algae, mycoplasma and PPLO. So these are very small in size. इनका छोटा होने का एक फ़ायदा ये है कि इनका multiplication rate बहुत हाई होता है, और इसके वजह से इनका छोटा होना और multiplication रेट बहुत हाई होने के वजह से इनका जीनोम भी बहुत सिंपल होता है. इनका सिंगल क्रोमोसोम इनके न्यूक्लियोइड में रहता है. इसके वजह से ये बहुत आजकल प्रिफर्ड टारगेट हो गए हैं जीन मैनिपुलेशन या ट्रांसजेनिक्स में एज वेक्टर यूज़ करने के लिए, और बहुत सारे जीन मैनिपुलेशंस और प्रोटीन एक्सप्रेशन में बैक्टीरियल सेल को यूज़ किया जाता है. उसका कारण है इनका जीनोम या इनका डीएनए बहुत सिंपल होता है, साइज़ भी इनका बहुत छोटा होता है, और मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत हाई होता है. इनका साइज और शेप बहुत वेरिएबल होता है. हम लोगों ने डिस्कस किया था, दे कैन बी रॉड लाइक, दे कैन बी स्फेरिकल, कॉमा लाइक और स्पाइरलम. They have a cell wall surrounding the cell membrane. The exception is mycoplasma. Their fluid matrix is cytoplasm. The well-defined nucleus with nuclear membrane is not present. Their genetic material is naked, which is present in the form of a single chromosome in the nucleoid. Genomic DNA is usually a single chromosomal circular DNA. No membrane-bound organelles are present. And इनका स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म है सेल मेम्ब्रेन का, जो अंदर की तरफ एक फोल्ड रहता है, दैट इज कॉल्ड मीसोसोम. इसमें दे आर फॉर्म ऑफ विजाइकल ट्यूब्यूल्स एंड लेमिली विच हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन. मीसोसोम और भी बहुत सारे काम करता है. रेस्पिरेशन का भी काम, जो इनके सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन का काम भी मीसोसोम में ही होता है. दिस इज एसोसिएटेड विद मेनी एंजाइम्स. एंड मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बेसिकली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, तो वो काम भी मीसोसोम में होता है. वी शैल सी इट इन द सब्सिक्वेंट स्लाइड्स. इनके सेल के अंदर कुछ इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं. दीज इंक्लूजन बॉडीज दे स्टोर रिजर्व मटेरियल एंड दे आर रिच इन फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स. और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं. कभी कभी इनके सेल में एक तो न्यूक्लियर डीएनए, ये क्रोमोसोमल डीएनए है, मेन ये डीएनए है जो सेल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है. हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है. वो सारा काम और कंट्रोल ये बेसिकली मेन डीएनए करता है. लेकिन इसके अलावा इस डीएनए के अलावा एक और डीएनए इनके सेल में रह सकता है, जिसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं. इस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम प्लाज्मिड भी कहते हैं. प्लाज्मिड एज सच सेल के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, बट कुछ बैक्टीरियाज में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, और कुछ स्पेशल जीन्स हैं जैसे सेक्स पिलाए या एफ पिलाए है, वो प्लाज्मिड पे प्रेजेंट रहता है. तो प्लाज्मिड इनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी नहीं होता है, बट अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जीन प्लाज्मिड पे होता है तो वो एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर सकता है और बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक से रक्षा कर सकता है. बट नॉर्मल बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए प्लाज्मिड की ज़रूरत इन सेल्स को नहीं पड़ती है. और इनका जो सेल एनवेलप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है. इस सेल एनवेलप में 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी, जो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से. सबसे बाहर वाली लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं. सो आउटरमोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल इज ग्लाइकोकैलिक्स. दिस वाज आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन. फॉलोड बाय सेल वॉल. सेल वॉल इनकी पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है, और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ऑर्गेनाइजेशन मोर और लेस यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है. इन सभी का अलग अलग फंक्शन है, लेकिन प्रोटेक्शन इनका मेन फंक्शन है. और ये किस तरह से स्टेन या डाई लेते हैं, उसमें से कुछ बैक्टीरिया ग्राम स्टेन ले लेते हैं
उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। सो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जिन्होंने स्टेन के बेसिस पे आइडेंटिफाई किया बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया को 2 क्लासेस में डिवाइड किया। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन अपने अंदर ले लेते हैं उनको उन्होंने ग्राम पॉजिटिव कहा, और ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं उनको उन्होंने ग्राम नेगेटिव कहा। सो वी शैल सी व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया कैन टेक अप ग्राम स्टेन एंड व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया दे डोंट टेक अप ग्राम स्टेन इन द नेक्स्ट slide. And glycocalyx, it can differ in composition and thickness among different bacterial species. It can be loose sheath, slimy layer, or it can be modified into thick and tough capsule. Now cell wall determines shape of the cell and provides strong structural support from bursting or collapsing. And plasma membrane is the universal membrane of the cell because it is present in prokaryotes, present in eukaryotes, everywhere a plasma membrane is present. So it is protective in nature and selectively permeable, and this membrane only responds to stimuli and signal. So structurally it is similar to eukaryotic cell. So now this is a basic about the gram staining. So gram positive organisms, they contain highly cross-linked layer of peptidoglycan, okay, and when they are stained with crystal violet and iodine, the peptidoglycan layer takes up this primary dye, crystal violet and iodine. सो ये आयोडीन और क्रिस्टल वॉयलेट जो है पेप्टाइडोग्लाइकैन के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो जब हम डी कलराइजर अप्लाई करते हैं उसके बावजूद भी ये क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर रिटेन रहता है, और रिटेन रहने की वजह से सेल जो है डार्क पर्पल लगता है। एज वी कैन सी हियर द क्रिस्टल वॉयलेट एंड आयोडीन कॉम्प्लेक्स इज रिटेन इनसाइड द सेल, सो सेल अपीयर्स डार्क पर्पल इन स्टेनिंग। लेकिन ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में इनके ऊपर बहुत मोटी लेयर पेप्टाइडोग्लाइकैन की नहीं होती है, और पेप्टाइडोग्लाइकैन लूजली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इनर सेल और आउटर सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो जब हम ये डाई इसमें डालते हैं और क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकैन में ट्रैप नहीं होता है। तो जब डी कलराइजर हम डालते हैं इसके ऊपर तो ये स्टेन का कॉम्प्लेक्स ये बाहर आ जाता है, तो सेल कलरलेस लगती है। इसलिए हम इनको काउंटर स्टेन सेफ्रेनिन से स्टेन करते हैं। तो जो ग्राम नेगेटिव सेल्स हैं, अगर हम काउंटर स्टेन डालते हैं तो वो पिंक आती हैं, और अगर हम काउंटर स्टेन नहीं डालते हैं तो ये कलरलेस अपीयर होती हैं बेसिकली। और क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकैन के लेयर के वजह से सेल वॉल के थिक पेप्टाइडोग्लाइकैन की वजह से ये स्टेन होता है, तो जो बैक्टीरियल सेल्स पेप्टाइडोग्लाइकैन थिक रखती है और ये स्टेन ले लेती है, इनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो नहीं लेती है उनको हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। इस बैक्टीरियल सेल में बहुत सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल एक्सटेंशंस हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल ट्यूब्यूल्स एंड लेमिली। इनको हम मीजोसोम्स कहते हैं। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो which are formed by convoluted invaginations of cytoplasmic membrane. They are divided into septal and lateral mesosome. They are irregular in shape. So because they are membrane infolding, so they increase in membrane surface, which is useful as a site for enzymatic activity in respiration and transport. And it also helps in DNA replication, क्योंकि इसकी मदद से बैक्टीरियल क्रोमोसोम का अटैचमेंट और डॉटर सेल्स में उसका प्रॉपर जाना बहुत ईजी हो जाता है। ये मीजोसोम, दे आर वेरी प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, but they are small and hard to see in gram negative bacteria, and it guides duplicated chromosome into daughter cells during cell division, and it also secretes glycocalyx. ठीक है, तो सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोसोम नहीं होता है। मीजोसोम का मेजर फंक्शन सरफेस एरिया इंक्रीज करना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, क्योंकि मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन बहुत एफिशिएंटली ये परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज में ये फंक्शन मीजोसोम्स के साथ एसोसिएटेड नहीं है, और कुछ प्रोकैरियोट्स में जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में ये जो मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस हैं साइटोप्लाज्म के, इनमें पिगमेंट होती है, उसको क्रोमेटोफोर हम लोग कहते हैं। सो बिकॉज दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सो दे कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इसके बाद राइबोसोम्स इन प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप होता है। ये S हम स्वेडबर्ग यूनिट से लेते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट राइबोसोम के एक, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड अप्लाई करें, जैसे किसी चीज़ को हम गोल घुमाते हैं तो जो फील्ड बाहर की तरफ डायरेक्ट होती है उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड कहते हैं, और जो अंदर की तरफ डायरेक्ट होती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्सेस कहते हैं। सो सेंट्रीफ्यूगेशन में ये S इनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के लिए है। तो 70S राइबोसोम इनमें प्रेजेंट होता है, जो 50S और 30S की सब यूनिट का बना होता है। यूकैरियोट्स में ये 80S होता है, और कुछ राइबोसोम सिंगल mRNA से एक साथ जुड़े होते हैं जिनमें राइबोसोम्स की चेन बन जाती है, उनको पॉलीसोम कहते हैं।
सो डीएनए से जब आरएनए बनता है, स्पेशली एमआरएनए, तो एमआरएनए तो डीएनए से आरएनए बनने के बाद जो आरएनए प्रोटीन में कन्वर्ट होता है वो राइबोसोम्स की मदद से ही बेसिकली रीड किया जाता है कि डीएनए में क्या कोड है जो आरएनए में आया है और आरएनए में क्या कोड है जिसकी वजह से अमाइनो एसिड इनकॉर्पोरेट करके प्रोटीन बनना है। तो राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस। अब बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है, मतलब उसके पास चलने वाला एपरेटस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसमें वो अपने मेम्ब्रेन के थ्रू ही थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकती है। इस मोटिलिटी के लिए फ्लैजेला इज की स्ट्रक्चर विच इज कंसर्न विद बैक्टीरियल मोटिलिटी। दीज आर थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल। फ्लैजेला का नंबर वेरिएबल हो सकता है, अरेंजमेंट भी वेरिएबल हो सकता है। फ्लैजेला एज वी कैन सी हियर, दिस इज अ सिंगल फ्लैजेला। ये इस डायग्राम में ये सिंगल फ्लैजेला है जो अटैच्ड है इसके एक तरफ ऊपर। इसके अलावा बैक्टीरिया में फ्लैजेला का अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। तो अगर बैक्टीरिया में एक सिंगल फ्लैजेला एक पोल पे है उसे मोनोट्राइकस कहते हैं, अगर दोनों पोल पे हो तो उसे एम्फीट्राइकस कहते हैं, और अगर गुच्छे में हो लार्ज नंबर अलोंग द लेंथ ऑफ द सेल वो पेरीट्राइकस फ्लैजेला पूरे सेल के ऊपर अगर स्प्रेड हो उसे पेरीट्राइकस फ्लैजेला कहते हैं, और अगर गुच्छे में फ्लैजेला एक पोलर एंड पे हो उसे लोफोट्राइकस फ्लैजेला कहते हैं। और इनकी यूजुअली अपीयरेंस वेवी या अनड्यूलेटिंग होती है। ये लगभग 10 से 15 नैनोमीटर डायमीटर में होते हैं और 2 से 15 माइक्रोमीटर लेंथ में रहते हैं। एंड फ्लैजेला आर कंपोज ऑफ सब यूनिट ऑफ लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन फ्लैजेलिन जो हेलिकल मैनर में अरेंज होते हैं। तो फ्लैजेला बेसिकली लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन फ्लैजेलिन के बने होते हैं जो हेलिकल मैनर में अरेंज रहता है। बैक्टीरियल फ्लैजेलम में 3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। जो फिलामेंट पार्ट है वो उसके सेल के बाहर एक्सटेंड करता है और एंकर्ड रहता है बेसल बॉडी के थ्रू, और हुक बीच का कनेक्शन होता है फिलामेंट और बेसल बॉडी के बीच में जो फ्लैजेलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस इज द सेल विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। इसके अलावा हम देख सकते हैं इस सेल पे कुछ और बाहर निकले हुए हैं। ये फिम्ब्री हैं और एक पाइलस भी इसमें है। वी कैन सी दिस सेल हैज पाइलस एंड दिस हैज फिम्ब्री अपार्ट फ्रॉम फ्लैजेला। सो वी शैल सी व्हाट इज देयर फंक्शन आफ्टर फ्लैजेला। सो बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला नहीं होता वो भी मोटाइल होती है। ग्लाइडिंग मोटिलिटी हो सकती है जिसमें सेल के मूवमेंट से, फ्लेक्सिबल मूवमेंट से वो अचीव कर सकता है। सो ये यूजुअली सॉलिड मीडिया पे देखा जाता है और फ्लैजेलर मूवमेंट कॉमन होता है लिक्विड एनवायरनमेंट में। इसके अलावा इस पे प्रोटीनेशियस फिलामेंट एक और प्रेजेंट होता है, पिलाए या फिम्ब्री। ये दोनों नॉन फ्लैजेलर हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो सेल सरफेस से प्रोट्यूट करते हैं। वी हैव सॉ दैट इन देम इन द डायग्राम। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बैक्टीरियल विरुलेंस एंड फिटनेस। विरुलेंस इज द कैपेबिलिटी टू कॉज द डिसीज एंड द कैपेबिलिटी टू कॉज एंड हाउ मच इज द लीथैलिटी, मतलब किलिंग रेट कितना है। सो अगर किसी बैक्टीरिया का किलिंग रेट बहुत हाई होता है तो हम उसे कहते हैं हाईली विरुलेंट, और अगर उसका किलिंग रेट कम होता है सो वी से इट्स अ लोअर विरुलेंट और लो विरुलेंस बैक्टीरिया। So fimbri are bristle-like short fibers occurring on the surface of bacteria. They are present on both gram-positive and gram-negative bacteria, while pili or long hair-like tubular microfibers like structures present on the surface of bacteria. दोनों fimbri and pili, they are thin protein tubes originating from the cytoplasmic membrane of many bacteria, and both are able to stick bacteria to surfaces, but pili are typically longer and fewer in number than fimbri. And they are virtually found in all gram-negative. They are found virtually in all gram-negative bacteria, but not in many gram-positive bacteria. Present in both gram-negative and gram-positive bacteria, pili are involved by many processes. जैसे बैक्टीरियल आपस में दो सेल जब फ्यूज करके रिप्रोडक्शन कर रहे हों, कॉन्जुगेशन में, एडहेरेंस में, कहीं किसी सरफेस पे रुके हैं, ट्विस्टिंग मोटिलिटी में, बायोफिल्म फॉर्मेशन। बायोफिल्म जब बैक्टीरिया बना लेती है तो एंटीबायोटिक इसके अंदर जा नहीं पाता है और बैक्टीरिया के इम्यूनोमॉड्यूलेशन में ये काम करता है। ग्राम नेगेटिव पिलाई दे आर फॉर्म बाय नॉन कोवेलेंट पॉलीमराइजेशन ऑफ वेरियस पाइलिन सब यूनिट्स।
Now we shall briefly discuss about plasmids, which are extra chromosomal DNA present in the bacterial cell. So these are extra chromosomal replicon. Replicon are those units which have origin of replication and which they can independently multiply. And chromosomal DNA usually exists as a single copy, but these plasmid DNA can be single or can be multiple, and this helps in its co-replication and large copies of target DNA in the host cell. So this is extra chromosomal DNA present in the bacterial cell. बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दो हो सकते हैं, या तो प्लाज्मिड हो सकता है या बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं वो हो सकता है. तो प्लाज्मिड इसेंशियल नहीं होता है, प्रेजेंट होता है तो बैक्टीरिया को थोड़ा एडवांटेज हो जाता है, बट अगर प्रेजेंट नहीं भी होता है तो उसके सर्वाइवल के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है. अगर पेरेंट से डॉटर सेल में प्लाज्मिड का ट्रांसफर होता है, इसको वर्टिकल ट्रांसफर कहते हैं, और अगर कॉन्जुगेशन के दौरान दो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में ट्रांसफर होता है तो उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहते हैं. और नेचुरल बैक्टीरियल प्लाज्मिड होते हैं जिनमें सेक्स फैक्टर होता है जो हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, या जिसमें ड्रग रेजिस्टेंस जीन होती है, ड्रग मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन. और कुछ प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में इंटीग्रेट कर सकते हैं उनको, और कुछ इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. तो दे कैन बी आइदर एग्जिस्ट एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रेप्लिकॉन और दे कैन एग्जिस्ट एज एपिसोम. अगर वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट कर जाते हैं तब हम उनको एपिसोम्स कहते हैं. There are few questions about this text. I think they are not very difficult. So select the wrong statement. So this is correct. Cyanobacteria lack flagellated cell. Fimbriae and Pili are mainly associated. Motility of bacteria, we discussed that motility के लिए flagella चाहिए, तो B is the right answer. Which of the following structure is not found in prokaryotic cell? So nuclear envelope is not found, rest other structures are found. The term glycocalyx is used for, it's the layer outside the cell wall. Which of the following does not differ in E. coli and Chlamydomonas? So this is cell membrane, because Chlamydomonas is eukaryotic, so cell membrane we discussed is more or less same in the prokaryotes and eukaryotes. The bacterial prokaryotic flagella possess, so we have discussed helically arranged protein molecule.